हेलो गाइस, मैं हूं आपका कुणाल सर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर जीएस की एक सेट वाइज सीरीज चल रही है। उस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 9 यानी सेट 9 है। इस सेट 9 में मैं टोटल 35 क्वेश्चन यानी 35% कराऊंगा। यदि आपने इन 35% में से 30% के भी सही जवाब दे दिए तो आप किसी भी एग्ज़ाम की जीएस को आसानी से अच्छी तरीके से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिंपल वीडियो देखने से ही आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन नोट करते चलें, एक पेन और नोटबुक साथ लेकर के बैठें और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो स्किप करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़रूर मिस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के पूर्ववर्ती संगठन आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सेकंड है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर थर्ड है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका अरबिंदो। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ जी, राजा राम मोहन राय बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी में लड़ी गई बक्सर की लड़ाई में इनमें से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शाह आलम, ऑप्शन नंबर सेकंड है शुजा उद्दौला, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हेक्टर मुनरो और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सैफुद्दौला। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ जी, सैफुद्दौला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां पर कनिंघम परिपत्र के खिलाफ आंदोलन घोषित किया गया था? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बंबई, ऑप्शन नंबर सेकंड है मद्रास, ऑप्शन नंबर थर्ड है असम और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जम्मू कश्मीर। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, असम। असम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 असम बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिंडन, ऑप्शन नंबर सेकंड है केन, ऑप्शन नंबर थर्ड है धसान और ऑप्शन नंबर फोर्थ है चंबल। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, केन। केन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड केन। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश देश है? ऑप्शन चार आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप महासमूह, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका पुडुचेरी और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका लद्दाख। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ जी, लद्दाख। लद्दाख बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है,
तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है झूम की खेती डैश को संदर्भित करती है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वेदिका कृषि, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका चरण कृषि, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका स्थानांतरित कृषि और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जामुन की खेती। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, स्थान आंतरिक कृषि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन चारों सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका लिम्नोलॉजी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका सिस्मोलॉजी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, सिस्मोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिस्मोलॉजी। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका नीलगिरी शिखर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका अन्नामुडी शिखर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका अगस्त्यमाला और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका पेरूमल शिखर। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, अनामुडी शिखर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में स्थित है। ऑप्शन चार आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सेकंड है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर थर्ड है मणिपुर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है असम। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड पश्चिम बंगाल। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है नेत्रानी द्वीप भारत में किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केरल, ऑप्शन नंबर सेकंड है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर थर्ड है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर फोर्थ है महाराष्ट्र। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, कर्नाटक। कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है भारत का अनुमानित क्षेत्रफल यानी मिलियन वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, क्या है। ऑप्शन चार आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2.78, ऑप्शन नंबर सेकंड है 3.28, ऑप्शन नंबर थर्ड है 4.35 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 3.6। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, आंसर बताइए।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, 3.28 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ पर घटित होती है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्राजील के तट पर, ऑप्शन नंबर सेकंड है पेरू के तट पर, ऑप्शन नंबर थ्री है अलास्का के तट पर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सेकंड पेरू के तट पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, सह स्त्रधारा जल प्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर थर्ड है सिक्किम, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है उत्तराखंड। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, उत्तराखंड। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, उमानंद द्वीप भारत राज्य डैश में स्थित है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असम, ऑप्शन नंबर सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। ठीक है, असम बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गंडक, ऑप्शन नंबर सेकंड है कोसी, ऑप्शन नंबर थर्ड है गोमती, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पद्मा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ जी, पद्मा, पद्मा नदी। ठीक है, पद्मा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्व भारतीय प्रायद्वीप की नदी है? ऑप्शन चार आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महानदी, ऑप्शन नंबर सेकंड है ताप्ती, ऑप्शन नंबर थर्ड है नर्मदा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी इनमें से कोई नहीं का मतलब है यदि इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी सही आंसर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर फोर्थ का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ पे टिक लगाएं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? आंसर सही है।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट महानदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है भारत का सबसे ठंडा स्थान डैश है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेह, ऑप्शन नंबर सेकंड है किलांग, ऑप्शन नंबर थर्ड है तंबांग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है द्रास। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द्रास। ठीक है, द्रास ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोहन, ऑप्शन नंबर सेकंड है मारकंडा, ऑप्शन नंबर थर्ड है टांगरी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है चौतांग। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सॉरी सही है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, दोहन, दोहन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर सेकंड है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर थर्ड है फिल्गो नदी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पुनपुन नदी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ जी, फिल्गो नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस जनजाति की आबादी अधिकतम है। ऑप्शन चार आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भील, ऑप्शन नंबर सेकंड है गोंडस, ऑप्शन नंबर थर्ड है संथाल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मूंड। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, भिल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, भिल तो सही आंसर आपका भिल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2018 गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन चार आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एना बर्नर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका माइकल ओंडा टेजे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जॉर्ज सैंडर्स और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका पाल बीटी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड माइकल ओंडा टेजे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, माइकल ओंडा टेजे। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है द वेलवेट ग्लिफ उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दत्ता पड़सलगीकर, ऑप्शन नंबर सेकंड है शरद पवार, ऑप्शन नंबर थर्ड है बालकृष्ण कामत और ऑप्शन नंबर फोर्थ है देवेंद्र फडणवीस। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ जी, बाल कृष्ण कामत बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल कृष्ण कामत। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार सरकार अगले 5 वर्षों में कितने गांवों को डिजिटल गांव बनाएगी? ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 50,000, ऑप्शन नंबर सेकंड 3 लाख, ऑप्शन नंबर थर्ड 80,000, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1 लाख। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, 1 लाख, 1 लाख बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 1 लाख गांव डिजिटल गांव बनाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, कपिल धारा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तापी, ऑप्शन नंबर सेकंड है शरावती, ऑप्शन नंबर थर्ड है नर्मदा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंद्रावती। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ जी, नर्मदा, नर्मदा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड नर्मदा। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन नंबर सेकंड है राजस्थान, ऑप्शन नंबर थर्ड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ जी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो किस देश से था? ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सेकंड है इटली, ऑप्शन नंबर थर्ड है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है फ्रांस। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, इटली, इटली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है, इटली। ठीक है, इटली बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर सेकंड है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका जोनाथन स्विफ्ट, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका डेनियल डेफो। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर थर्ड है संजय बर्रू, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाला लाजपत राय बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड लाला लाजपत राय बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर सेकंड है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर थर्ड है हरदयाल। ऑप्शन नंबर फोर्थ है तारकनाथ दास। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, यदि वस्तु का संवेग इसके आवेग के दोगुनी हो जाता है तो यह डैश। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका समान रहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है आधा हो जाता है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 4 गुना हो जाता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, 2 गुना हो जाता है। 2 गुना बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड 2 गुना हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल। ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी असम। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, असम। असम बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी है पुणे। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, गुवाहाटी। गुवाहाटी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी है मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर सी है तापमंडल। ऑप्शन नंबर डी है संताप मंडल। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, क्षोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है। तो कौन सा मार्ग है सबसे व्यस्त? ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी प्रशांत समुद्र मार्ग। ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी अटलांटिका समुद्र मार्ग। ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अटलांटिका सागर मार्ग। और ऑप्शन नंबर डी है हिंद महासागर मार्ग। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, उत्तरी अटलांटिका समुद्र मार्ग बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तरी अटलांटिका समुद्र मार्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 डैश पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राज्य, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इसके बारे में मैंने पहले भी क्वेश्चन में समझाया है, फिर मैं आपको समझा दूं कि चारों ऑप्शन में से कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यदि कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं आपके साथ कल, और तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।